हाँ जी स्टूडेंट, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड क्या होते हैं? दैट हैव फ्लो, जो चीज क्या करती है? फ्लो करती है। जैसे वाटर फ्लो करता है, गैस फ्लो करती है, तो उसमें उससे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, तो ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। मतलब कोई भी जो सॉलिड चीज है वो किसी भी सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है? अपने वेट के कारण। सिमिलरली जो फ्लूइड हैव वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेसेस। They also exert pressure on the base and walls of the container in which they are closed. इसलिए जो गैसेस और लिक्विड है वो भी क्या करते हैं? कंटेनर के बेस पे और कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जहां पे उनको रखा जाता है। प्रेशर एक्सर्ट इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अंडर अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो मतलब फ्लूइड है, वो उनका जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब आगे नेक्स्ट टर्म हमने करनी है बायोन्सी। बायोन्सी की है, हैव यू एवर हैड ए स्विम इन ए पूल एंड फेल्ट लाइटर। मतलब कभी आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की है और आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम ए वेल एंड फेल दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज पुट आउट ऑफ वाटर। जब आपने कभी वेल मीन्स कुएं में से कभी पानी की बाल्टी निकाली हो और आपने जब पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हो तो आपको भारी लगती है। क्यों? हैव यू एवर वंडर वाई शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर। मतलब कभी आपने देखा है कि जो शिप लोहे और स्टील की बनी है वो कभी पानी में नहीं डूबती। बट वाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ शीट वुड सिंक। बट वही आयरन और जो स्टील अगर हम उनको शीट की फॉर्म में लेंगे तो वो पानी में क्या डूब जाते हैं। दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय टेकिंग बायोन्सी इन कंसिडर। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हमें बायोन्सी का टर्म समझ आए। तो इस टर्म को समझने के लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ बॉटल विद एन एयर टाइट स्टॉपर। मतलब एक एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल हो और उसके माउथ को कोई एयर टाइट स्टॉपर से बंद कर दो। पुट इन ए बकेट फिल्ड विद वाटर। ठीक है, आप उस वाटर की बोतल को, प्लास्टिक की बोतल को पानी से भरी बकेट में डाल दो। तो आप देखोगे जो बोतल है वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। नाउ पुश द बॉटल इनटू वाटर। आप बोतल को पानी में पुश करो। यू फील दैट एन अपवर्ड पुश। आप जब नीचे पुश करोगे तो बोतल थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ जाएगी। तो आप जैसे जैसे नीचे करने की कोशिश करोगे बार बार ऊपर आ जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड पुश। Try to push it further down. You will find that it is difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exert a force on the bottle in upward direction. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो वाटर है वो प्लास्टिक की बोतल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन में। इन अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर की बोतल पे पानी क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द बॉटल इज पुश्ड डीपर टिल इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड। मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स है जो वाटर बॉटल पे लगा रहा है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप बोतल को क्या करेंगे? नीचे डीपर मतलब धकेलने की कोशिश करते हैं ताकि वो पानी में पूरी तरह डूब जाए। नाउ रिलीज द बॉटल। अब आप बॉटल को आप छोड़ दो। इट बायोन्सी बैक टू द सरफेस। आप देखोगे जो बॉटल है वो फिर सरफेस पे आ गई है। ठीक है, डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल। क्या जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो इस बॉटल पे काम नहीं कर रही? इफ सो व्हाई डजंट द बॉटल स्टे इमर्स्ड इन वाटर आफ्टर इट रिलीज। तो जो पानी की बोतल है जब उसको हम पानी में डुबोते हैं तो डुबोने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो वो दोबारा ऊपर क्यों आ जाती है? तो इन सभी चीजों का हम जो पढ़ेंगे वो टर्म है आपकी बायोन्सी। Okay, the force due to gravitational attraction of the earth act on the bottle in downward direction. मतलब जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल है ऑफ अर्थ है वो बोतल को नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है, सो द बोतल इज पुल डाउनवर्ड। इसके लिए जो बोतल है वो नीचे की तरफ धक्का जाती है। बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल। पर जो वाटर है वो बोतल पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है।
दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड, तो जो बॉटल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो वेट है, वेट की है एक फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। धरती की अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स के साथ धरती की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। व्हेन द बॉटल इज इमर्स्ड, जब हम बोतल को पानी में डुबोते हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर देन वेट। जब हम पानी की बोतल को डुबोते हैं तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो ज्यादा है उसके भार से। देयरफॉर इट राइज व्हेन रिलीज, इसलिए वो ऊपर आ जाती है जब हम उनको रिलीज करते हैं। टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमरेस्ड, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, मतलब ताकि जो बॉटल है वो पूरी तरह पानी में डूब जाए, तो उसके लिए हमें जो अपवर्ड फोर्स है उसको डाउनवर्ड फोर्स से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने पड़ेगा। ये हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय हम इसको कैसे करते हैं, अगर हम कुछ लिक्विड उस वाटर की बॉटल में डाल देते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अगर बाहर से हम कोई क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं जो उसको नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, अब आगे देखो, आगे क्या है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द वाटर ऑन वाटर बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोन्सी फोर्स। मतलब जो पानी है वो बोतल पे जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ बायोन्सी व्हेन दे इमर्स्ड इन फ्लूइड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो अपवर्ड फोर्स को फील करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बायोंट फोर्स को फील कर रहा है वो उसके इस पर डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरते या फिर डूबते क्यों हैं, जब हम उनको पानी में डालते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो टेक ए बिकर फिल्ड विद वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब एक बिकर लो, उसमें पानी से भर लो और उसमें क्या एक आयरन नेल डालो। तो आप क्या देखोगे कि जो आयरन नेल है वो पानी में तैरती है या फिर डूब जाती है। ठीक है, द आयरन नेल सिंक, सिंक का क्या मतलब होता है, डूब। जो आयरन नेल है वो डूब जाती है। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल इट डाउनवर्ड। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, वो आयरन नेल को पानी में क्या कर देती है, धकेलती है और वो क्या डूब जाती है। देयर इज ए अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल विच पुश इच अपवर्ड। अब पानी की जो अपथ्रस्ट है या पानी की जो अपवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेल को क्या ऊपर की तरफ धकेलती है। बट द जो डाउनवर्ड अट्रैक्शन है वो ग्रेटर है, किसके दर से, अपथ्रस्ट से। मतलब जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जो पानी की अपवर्ड फोर्स है। इसकी वजह से जो आयरन नेल है वो क्या डूब जाती है। यहाँ पे देखो, जैसे आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल एक पानी का बिकर लिया हुआ है तो इसमें आयरन नेल डाली हुई है, तो आयरन नेल है वो नीचे डूबी हुई है। आयरन नेल नीचे क्यों डूबी है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की, वो ग्रेटर है किससे, अपथ्रस्ट से, जिसकी वजह से वो जो आयरन नेल है वो क्या डूब जाती है। ठीक है, अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक ए बिकर फिल्ड विद वाटर, टेक ए पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ इक्वल मास। मतलब एक कॉर्क लेनी है जो लकड़ी की बनी है और आयरन नेल लेनी है, ठीक है, जो लोहे की बनी है, और दोनों का मास क्या बराबर हो। प्लेस देम ऑन सरफेस ऑफ वाटर, दोनों को पानी के सरफेस पे रखो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो अब आप क्या देखते हो, जो कॉर्क है वो क्या करती है, फ्लोट करती है, पर जो आयरन नेल है वो सिंक कर जाती है। जो ये देखो कॉर्क है वो पानी में तैर रही है, जो आयरन नेल है वो पानी में क्या डूब जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी में क्या फर्क है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द
मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अभी आपको बताया था कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या कम है। इस मीन्स दैट अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द कॉर्क। अगर उसकी डेंसिटी कम है, इट मीन्स उस पे जो कॉर्क है उस पे वाटर की जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा लग रही है एज कंपैरिजन वेट ऑफ द कॉर्क। मतलब उसके भार से, जो भार के बदले मतलब उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा लग रही है, इसलिए जो कॉर्क है वो क्या कर जाती है, फ्लोट कर जाती है, पानी में क्या तैर जाती है। ठीक है। बट जो आयरन नेल है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, वाटर की डेंसिटी से। दिस मीन्स दैट अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन आयरन नेल इज लेस देन वेट ऑफ नेल। दिस मीन्स जो वाटर की जो अपवर्ड फोर्स है वो कम है एज कंपैरिजन टू वेट ऑफ द नेल, इसलिए वो नेल क्या सिंक कर जाती है, वो डूब जाती है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ लेस डेंसिटी देन ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए जो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है, वो पानी पे क्या तैरते हैं, पर जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो पानी में क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है। तो अब जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग थिन। तो मतलब हमें जो अगर आपका स्कूल का बैग है, जब उसको आप होल्ड करते हो तो अगर उसकी जो स्ट्रैप है, जब आप अपने शोल्डर पे लेते हो, अगर वो पतली हो और स्ट्रॉन्ग हो तो उसको होल्ड करना क्यों डिफिकल्ट है। ठीक है। तो उसका रीजन है, उसका आपका आंसर क्या है कि अगर आपकी जो स्ट्राइप है वो इतनी है, ठीक है, स्ट्राइप इतनी होने की वजह से इस पे की जो थ्रस्ट लगनी है, थ्रस्ट क्या लो है, जिससे आपको होल्ड करना डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी स्ट्राइप इतनी चौड़ी है, ठीक है, तो उस पे जो थ्रस्ट है आपकी वो ज्यादा लगती है, थ्रस्ट इसका एरिया ज्यादा है, थ्रस्ट कम है, इससे इसे होल्ड करना क्या हो जाता है, इजी रहता है। ओके। तो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोन्सी। तो अभी मैंने बताया बायोन्सी क्या होती है। बायोन्सी इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटल। तो ये आ गया। अब बायोन्सी क्या होती है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द वाटर ऑन बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोन्सी फोर्स। तो आपने क्वेश्चन सेकंड का आंसर यहां से करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। तो आपने उसका रीजन क्या लिखना है, the object of density less than that of liquid float on the liquid and the object of density greater than that of the liquid sink in the liquid। ये आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके। तो मैंने अभी आपको दो क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड भी करवा दिया, ठीक है, और साथ में आपका ये टॉपिक भी हो गया। ओके।